भी बढ़िया। तो कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के जो शेष बचे हुए अंकित क्वेश्चन है उनको पूरा करने कल अपने 1 से 7 तक कर लिया था, आज 8 से लेकर 11 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सर, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देर का है कि कल्पना कीजिए कि प्रश्न संख्या 7 में संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलम्ब है, प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी जी। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। तो पहले प्रश्न संख्या 7 में जो हमारे को क्या क्या दे रखा है वो हम सारा नोट करेंगे जी। तो दिया है तो क्या क्या दे रखा है, 7 में दे रखा है 30 माइक्रोफेड का एक संधारित्र। तो C बराबर है 30 माइक्रोफेड, फिर L बराबर दे रखा है आपको 27 मिली हेनरी। तो जो 30 माइक्रोफेड दे रखा है इसको हम यूं लिखेंगे 30 गुणा 10 की पावर -6 फेड, फिर L बराबर दे रखा है 27 मिली हेनरी और इसको लिखेंगे 27 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। फिर आपको दे रखा है कि प्रारंभ में इतना कितना आवेश है जी, Q नॉट बराबर है 6 मिली कूलम्ब या 6 गुणा 10 की पावर -3 कूलम्ब। ठीक है, इतना आवेश दे रखा है साहब। अच्छा, इसके अलावा अब देखो जी, यह कह रहा है कि परिपथ में प्रारंभ में कुल ऊर्जा। तो देखिए साहब, तो परिपथ में प्रारंभ में कुल ऊर्जा, तो U बराबर देखो कितने आएगा, UE प्लस UM। UM तो है प्रेरण कुंडली में जिसका आपको 100 प्रेरण गुणांक आपको दे रखा है, और UE है संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला तो है 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन C, और इसका है 1/2 Li स्क्वायर। यहां पर देखो जी, यहां पर चूंकि I बराबर 0 है तो कुल ऊर्जा कितनी आएगी, U बराबर 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन C इतनी रहेगी। तो निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू Q नॉट कितना देर का आपको 6 मिली कूलम्ब, तो 6 गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर बटे C कितना देर का आपको 30 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, अब देखो जी, या U बराबर 1/2 6 का वर्ग 36 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे ये 30 गुणा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल। ठीक है, तो कटने वाला काट देते हैं, ये आपका कट गया जी 18। या तो U बराबर कितना आ गया जी 18/30, कितना आ गया जी 18/30। तो काटते हैं, देखिए फिर काट लेते हैं 9 और ये 15, 3, 5। तो U बराबर कितना आ गया जी 0.6 जूल। कितना आ गया 0.6 जूल। यह आ गया साहब इसकी प्रारंभिक ऊर्जा टोटल इतनी आ गई है। ठीक है, अब देखो यह कह रहा है बाद में, तो बाद में भी इतनी ही होने वाली है, बाद में इतनी ही ऊर्जा होने वाली, कितनी 0.6 जूल। कैसे, मैं आपको बताऊं कि संधारित्र और जो 100 प्रेरण कुंडली है उसमें वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर होता है वो π/2 है। ठीक है, तो ये आपका π/2 है, तो वहां पर cos फाई की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसलिए आपकी जो ये कुल ऊर्जा है ये जितनी मतलब खपत नहीं होगी भाई। π/2 होने का मतलब क्या हुआ, π/2 होने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक तो संधारित्र जुड़ा हुआ है, 100 प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई। ठीक है, संधारित्र में भी धारा और वोल्टेज के बीच में π/2 कलांतर है, 100 प्रेरण कुंडली में भी इतना ही है π/2। तो cos π/2 वैल्यू 0,
तो हम यहाँ पर शक्ति ह्रास मतलब शक्ति खर्च भी नहीं होगी, ठीक है, यानी शक्ति ह्रास है वो शून्य है, क्योंकि P बराबर हम लिख रहे हैं VRMS IRMS cos फाई, तो cos फाई की वैल्यू 0, तो P बराबर 0, तो जितनी ऊर्जा पहले थी उतनी बाद में रहेगी, ठीक है, इसका यही आंसर है जी। अब आगे बढ़ते हैं साहब, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, बहुत आसान है, कोई ज्यादा जटिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नौवां। नौवां एक श्रेणी LCR परिपथ जिसमें R बराबर दे रखा है आपको 20 ओम। तो सबसे पहले जो क्या क्या दे रखा है, तो सॉल्यूशन 9 दिया है, तो दिया है कितना, R बराबर 20 ओम, फिर L बराबर दे रखा है आपको 1.5 हेनरी, फिर आपको दे रखा है C बराबर 35 माइक्रोफेरेड, या इसको लिखेंगे 35 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड, ठीक है। और एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 AC आपूर्ति से, तो आपको फिर एक VRMS वैल्यू दे रखी है आपको 200 वोल्ट, ठीक है। जब आपूर्ति, वापस पढ़ते हैं सवाल को, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ जिसमें R बराबर 20 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी, C बराबर 35 माइक्रोफेरेड एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, मतलब अनुनादी वाली अवस्था है, तो एक पूरे चक्कर में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी जी, ठीक है। तो देखिए साहब यहां पर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखो माध्य शक्ति निकालेंगे तो P एवरेज बराबर रहेगा VRMS IRMS cos फाई। हमारे पास यहां पर VRMS वैल्यू दे रखी है, IRMS वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो देखो आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होने का मतलब है अनुनादी अवस्था। यहां लिखेंगे चूंकि आपूर्ति की आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर होना अनुनादी अवस्था है, अनुनादी अवस्था है, तब Z बराबर है R, मतलब अनुनादी अवस्था में LCR परिपथ है वो शुद्ध R परिपथ की भांति व्यवहार करता है, ऐसा हमने पढ़ा है और बहुत आपके सामने भी है, ठीक है। तो देखो साहब, तो निकालते हैं, और यह शुद्ध प्रतिरोध की भांति व्यवहार है, इसका मतलब कलांतर फाई कितना है जी, 0 डिग्री है, तब cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी, 1। यहां से हम देखो IRMS और निकालते हैं, तो कितना आएगा VRMS बट्टे Z, फिर है VRMS बट्टे R, या VRMS की वैल्यू कितनी 200 बटे R कितनी 20 ओम, क्योंकि ये Z और R तो बराबर है, तो ये आ जाएगा साहब आप, तो कितना आने वाला है 10, तो IRMS कितना जी 10 एम्पियर, कितना आने वाला है 10 एम्पियर, ठीक है। अब देखो साहब अनुनाद की स्थिति में मैंने आपको बता दिया कि अनुनाद की स्थिति में Z बराबर R है, फाई बराबर 0 डिग्री है, तो cos ये 0 डिग्री वैल्यू कितनी 1 आएगा। तो ये कह रहा है कि तो एक पूरे चक्र में परिपथ में स्थानांतरित माध्य शक्ति, तो देखो औसत शक्ति एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में माध्य शक्ति या औसत शक्ति एक ही बात है, औसत शक्ति P एवरेज बराबर है VRMS IRMS cos फाई। VRMS वैल्यू कितनी देर की आपको 200 वोल्ट, गुणा IRMS कितना आया है 10, इंटू cos फाई की वैल्यू 1, तो ये आपके पास आ चुका है 2000 वोल्ट। तो ये आ गया जी P एवरेज, मतलब माध्य शक्ति कितनी आ गई आपके पास 2000 वोल्ट आ गई जी, ठीक है। मैं ये बात पुनः बता देता हूं आपको कि एक LCR परिपथ दे रखा है जिसमें आपको ये सारा डाटा दे रखे हैं, R दे रखा है, L दे रखा है, C दे रखा है, VRMS वैल्यू दे रखा है।
ये कह रहा है कि जो आपूर्ति की जो आवृत्ति है वो परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर, मतलब सीधी सी बात है, अनुनादी अवस्था दे रखी है आपको। और अनुनादी अवस्था में हम जानते हैं कि जो जेड प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध आर के बराबर होती है। इसके अलावा कलांतर भी फाई होता है, क्योंकि आर परिपथ में फाई जो कलांतर फाई है उसकी वैल्यू 0 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 0 डिग्री आने वाला है। और अगर 0 डिग्री है तो कोस जो शक्ति गुणांक है, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना है, यानी शक्ति गुणांक 1 होगा जी। ठीक है, तो माध्य शक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो आई आर एम एस हमारे को चाहिए, तो आई आर एम एस हमने निकाल ली, वी आर एम एस बटे जेड, जेड की वैल्यू हमने आर के बराबर है, तो आर की वैल्यू हमारे को दे रखी 20, ये हमारे पास आ गया जी 10 एम्पियर। ठीक है, पूरी चक्कर की औसत शक्ति है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, ये 200 वोल्ट, ये 10 एम्पियर, इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करके दिया आ गया 2000 वोल्ट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं आ गया होगा समझ में, प्रैक्टिस आप करेंगे तो स्थायी हो जाएगा जी। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो ये दो हो चुके हैं आपके। थर्ड देखो, एक रेडियो को एमडब्ल्यू प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति पास के एक ओर से दूसरी ओर, मतलब निम्न फ्रिक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, अधिकतम फ्रिक्वेंसी तक संसवरित किया जा सकता है यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरक 200 माइक्रो हेनरी हो, तो उसके परिवर्ती संधारित्र की प्रास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को क्या क्या दे रखा है वो निकालते हैं, तो चलिए क्या पूछा है वो भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना है जी 10, तो दिया है, तो एफ मिनिमम तो दे रखा है आपको 800 किलो हर्ट्ज, तो ये दे रखा है आपको 800 किलो हर्ट्ज, तो इसको लिखेंगे 800 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, किलो की जगह 10 की पावर 3 है, तो 3 और ये 2 ये 5 हो गए टोटल, तो इसको लिखेंगे 8 गुणा 10 की पावर 5 हर्ट्ज। फिर आपको दे रखा है एफ मैक्स बराबर दे रखा है 1200 किलो हर्ट्ज, या फिर 12 गुणा इसी प्रकार 10 की पावर 5 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपको दे रखी है। इसके अलावा आपको एक चीज और दे रखी है, इसके अलावा आपको दे रखी है 200 माइक्रो हेनरी, मतलब एल बराबर कितना दे रखा है जी 200 माइक्रो हेनरी, इसको लिखेंगे 200 गुणा 10 की पावर -6 हेनरी। अब देखो जी एलसी परिपथ की जो फ्रीक्वेंसी है या अनुनादी आवृत्ति है, तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि क्या पूछा है वो हमारे को, मतलब संधारित्र की आपको अलग अलग दो स्थिति में धारिता पूछिए जी, कौन सी स्थिति में, एक तो एफ मिनिमम में कितनी होगी धारिता और एफ मैक्सिमम में की धारिता कितनी होने वाली है वो हम निकालेंगे। इसके लिए एलसी परिपथ की जो मूल आवृत्ति है या उसका जो फॉर्मूला वो लिखते हैं जी। तो चूंकि हम जानते हैं कि या सीधा लिख देते हैं, चूंकि एलसी परिपथ की मूल आवृत्ति तो कितनी देर की है, एफ नॉट बराबर है 1/2 पाई, तो है ये अंडर एलसी, ये फॉर्मूला साबित। ठीक है, तो हमारे को तो सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका वर्क कर देंगे। ठीक है, इसको एफ रख लेते हैं आप, या एफ नॉट रख लें। ठीक है, तो देखो तो इसका वर्क करते हैं, तो क्या मिलने वाला है 2 का वर्ग 4 पाई स्क्वायर, और ये एलसी, यहां से मैं सी निकालूंगा तो कितने आने वाला है जी 1/4 पाई स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर एल, ये मिलने वाला आपको। ठीक है, ये आ गया साहब हमारे। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग स्थिति में सी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो पहली स्थिति क्या है, जब एफ नॉट बराबर है एफ मिनिमम, तब अब देखो यहां पर अगर मैं एफ मिनिमम रखूंगा तो धारिता मैक्सिमम हो जाएगी, तो धारिता क्या होने वाली थी मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो तब C बराबर होगा C मैक्स, आता है C मैक्स बराबर देखो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, या देखो पहले लिख देते हैं पाई स्क्वायर एफ मिनी स्क्वायर इंटू एल,
1/4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू एफ मिनिमम कितना देर का है 8 गुणा 10 की पावर 5, तो ये है 8 गुणा 10 की पावर 5 का स्क्वायर, फिर एल कितना देर का आपको 200 गुणा -6, ठीक है जी। या सी मैक्स बराबर कितना आने वाला है, देखो जी इसको आप सोल्व करके, ये कोई ज्यादा जटिल नहीं है, इसको सोल्व करके इसमें भाग देंगे तो ये आपके पास आने वाला है 198 गुणा 10 की पावर -12, 198 गुणा 10 की पावर -12 फेरेड, या सी मैक्स बराबर आएगा 198 पिको फेरेड। क्या आने वाला है जी, पिको फेरेड, ठीक है। ये आ गया साहब आपका। अब देखो इसके बाद है आपका हम निकालेंगे स्थिति नंबर 2, जब एफ मैक्स के बराबर हो, जब एफ नोट बराबर एफ मैक्स हो तो बोल बढ़िया शाही ले भी कक्षा 12 का बोल जब मैंने कैमरा में जाना, ठीक है हो तो, ठीक है जी, हो तो ये आपका सी बराबर क्या आने वाला है जी, हो तो सी बराबर आने वाला है सी मिनिमम, ठीक है। अब देखो जी तो निकालते हैं यही फॉर्मूला, तो सी मिनिमम बराबर है 1/4 पाई स्क्वायर एफ मैक्स स्क्वायर एल, तो चलिए या तो देखिए तो 1/4 3.14 का होल स्क्वायर इंटू एफ मैक्स कितना है ये रहा 12 × 10 की पावर 5, 12 × 10 की पावर 5 का स्क्वायर इंटू एल कितना है 200 गुणा 10 की पावर -6, या सी मिनिमम कितना देगा जी, ये देगा 88 गुणा 10 की पावर -12 फेरेड, या सी मिनिमम नंबर आएगा 88 पिको फेरेड। क्या आने वाला है जी 88 पिको फेरेड। क्या पूछा है वो देखो आप, ये कह रहे हैं कि उसके परिवर्ती संधारित्र की प्रास कितनी होगी, तो देखो अतः परिवर्ती संधारित्र की प्रास कितनी होने वाली है जी 88 पिको फेरेड से 198 पिको फेरेड, ये होने वाली है जी, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एक तो यहां पर और एक थोड़ी सी यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी जटिल है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है एकदम, कोई ज्यादा जटिल नहीं है वैसे, ठीक है। अब अगला करने वाले हैं, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो देखिए आगे वाला करते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी ये आपका 10वां हो चुका है, 11वां करने वाले हैं। तो वो देखो कि चित्र में एक श्रेणी एलसीआर परिपथ दिखाया गया है जिसे परिवर्ती आवर्ती के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है।
एल बराबर मतलब ये एल बराबर 5 हेनरी दे रखा है, सी बराबर दे रखा है 80 माइक्रोफेराड एंड आर बराबर दे रखा है आपको 40 ओम। ये क्या पूछ रहा है कि स्रोत की आवर्ती निकालिए जो अनुनाद उत्पन्न करे। तो देखो सबसे पहले तो हमारे को क्या क्या दे रखा है, तो ये है आपका सॉल्यूशन और 11वां। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, तो दिया में बहुत कुछ दे रखा है आपको। देखो एल बराबर कितना है 5 हेनरी, फिर आपको दे रखा है सी बराबर 80 माइक्रोफेराड या 80 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फेराड। फिर आपको कितना दे रखा है आर बराबर कितना 40 ओम एंड फिर आपको वीआरएमएस वैल्यू कितनी दे रखी है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। ठीक है, ये आपको इतनी दे रखी है। तो पहला क्या पूछा वो देखो आप, ये कह रहा है कि स्रोत की आवर्ती निकालिए जो अनुनाद उत्पन्न करे। तो सीधा निकाल लेते हैं अनुनादी कोणीय आवर्ती। अनुनादी कोणीय आवर्ती, तो ओमेगा आर बराबर है 1/√LC। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमारे को दे रही है, देखो ऊपर 5 हेनरी, एल है 5 गुणा सी कितना है 80 गुणा 10 की पावर माइनस 6। देखो जी 80 इंटू 5 तो यह रहेगा 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो वर्गमूल निकालेंगे। देखो जी बहुत आसान है एकदम, यह देगा यहां पर, देखो जी यह आएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 400 का वर्गमूल 20 और 10 की पावर माइनस 6 का वर्गमूल कितना 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, यह देखो ये चल रहा है ओमेगा आर बराबर। ठीक है, अब देखो ओमेगा आर बराबर ये 1 0 है, ये 10 की पावर माइनस 3 को कम कर देगा ये। ठीक है, तो इसको यूं लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो ये हो गया 100/2, तो कितना आ जाएगा जी 50। तो ओमेगा आर बराबर कितना आ गया, ये आ गया 50 रेडियन पर सेकंड, मतलब कोणीय आवर्ती है अनुनादी अवस्था में। कोणीय आवर्ती कितनी आ गई जी, इसको बोलते हैं अनुनादी कोणीय आवर्ती। ये आ गया 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब देखो और निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक पहला पार्ट तो हो चुका है जी आपका कंप्लीट। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवर्ती पर धारा का आयाम बोले तो धारा का शिखर मान। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, पार्ट बी कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा। तो देखो अनुनाद अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा, तो अनुनाद अवस्था में प्रतिबाधा आपको पता है कि आर के बराबर होती है, जिसको जेड मिनिमम बोल देते हैं, आर के बराबर है। ठीक है, तो प्रतिबाधा कितनी आने वाली है जी, क्योंकि इसमें जो अक्ष एल बराबर है अक्ष सी है, तो सूत्र लगाएंगे जेड बराबर √ ऐसे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो या जेड बराबर कितना आ गया √R स्क्वायर प्लस 0, तो जेड बराबर कितना आ गया आर आ गया जी। अब आर कितना आपको दे रखा है ये रहा, तो देखो ये जेड बराबर कितना आ गया जी 40 ओम, प्रतिबाधा कितनी आ गई 40 ओम हो गई। बहुत आसान है एकदम। फिर ये कह रहे हैं कि धारा का आयाम लिखिए, आयाम बोले तो शिखर मान, धारा यानी आयाम। अब आपको पहले तो आई आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक काम कर लेते हैं, बहुत आसान है एकदम। तो देखिए धारा का आयाम या शिखर मान, तो आई एम बराबर क्या आने वाले है जी, यह आएगा VM/Z। ठीक है, अब VM को हम क्या ले सकते हैं √2 गुणा VRMS, √2 गुणा VRMS, तो यह आ जाएगा √2 गुणा VRMS बटे जेड। जेड की वैल्यू कितनी है, चलो एक बार जेड दे देते हैं। VRMS की वैल्यू दे रखी है हमारे को, यदि
230, जेड की वैल्यू ये रही, तो ये रख देते हैं बारी बारी से। तो देखो कितनी आने वाली है, तो आई एम बराबर, तो √2 गुणा 230 बट्टे कितना है जी ये 40। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने धारा का मान आने वाला है 8.13 एम्पियर, 8.13 एम्पियर। ठीक है, ये 40 है तो ये आएगा 8.13 एम्पियर, या कितना आएगा जी 8.13 एम्पियर। या तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो ये तरीका निकालने का, या फिर पहले आप कहेंगे IRMS निकालेंगे क्योंकि आपको VRMS देर का है, ठीक है ना, वो भी तरीका निकालते हैं हम। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो आसान है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए निकालता हूं, देखो मैं IM निकालने का दूसरा तरीका देखो, एक चूंकि देखो हमारे कितने का है, पहले हम निकालेंगे IRMS, तो वो होता है VRMS बटे जेड। VRMS कितनी 230 बटे ये कितना 40। देखो जी ये जेड आपका 40 ही है तो कैंसिल हो गया है, या IRMS बराबर है ये 23 में देंगे 4 का भाग तो कितना आने वाला है जी, देखो 4 × 5 = 20। ठीक है, फिर आपका कितना रहेगा 3, तो 4 × 7 = 28, 4 ये आ गया लगभग 5.75 एम्पियर, ये आ गया IRMS वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरफ ही अब देखो IM, तो IM की वैल्यू क्या होती है √2 गुणा IRMS। ठीक है, तो √2 गुणा IRMS कितना 5.75। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414 गुणा ये 5.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आने वाला है 8.13। कितना आने वाला है जी 8.13 एम्पियर। ये आ गया साहब आप। ठीक है, दोनों में रिजल्ट सेम आने वाला, जो आपकी इच्छा हो निकालना एक तरीके से, ऐसे नहीं दोनों तरीके से, मैंने तो आपको बताया ऐसा, लेकिन आपको निकालना एक ही तरीके से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो जी, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, इसी का पार्ट है, तो ये भी पूरा हो चुका है। परिपथ में तीनों सिरों पर विभवपात के आरएमएस मान, तो देखो पहले सी वाला, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवपात, तो वो ये आएगा VR RMS, तो ये आएगा IRMS × R। ठीक है, IRMS कितना 5.75 गुणा ये कितना है जी 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 230 वोल्ट। कितना आने वाला है 230 वोल्ट। ये एक आंसर तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें इसको फर्स्ट भाग मान लेते हैं जी सी का। फिर देखो सेकंड, अब एक चीज और कहूं आपको, चूंकि अनुनाद अवस्था में अब एक अनुनाद अवस्था चलो बाद में लगा लेते हैं, 1 मिनट, अक्सर निकाल देते हैं। सेकंड पार्ट देखो, प्रेरण कुंडली के सिरों पर, तो प्रेरण कुंडली पर विभवपात, तो कितना होगा जी VL RMS बराबर है IRMS × XL। अब XL तो हमारे पास है ही नहीं, तो निकालते हैं XL। तो XL बराबर है L ओमेगा, तो L कितना देर का आपको 5 हेनरी, ओमेगा कितनी देर की 50, तो कितना आ गया जी 250 ओम, ये आ गया आपका XL। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू, तो क्या आने वाला वो देखो आप
तो VL RMS बराबर है IRMS। तो IRMS तो हमने निकाली थी, ये रही 5.75 गुणा ये 250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1437.5 वोल्ट। ठीक है, अब निकालेंगे थर्ड पार्ट। लेकिन देखो, हाँ थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट क्या है जी? संधारित्र के या संधारित्र के सिरों पर या संधारित्र पर विभव पात निकाले थे सीधा ही। ठीक है, तो VC RMS है IRMS इंटू अक्षी। तो IRMS कितनी? IRMS है 5.75 गुणा, अब देखो जी यहां लिखेंगे अक्षी की वैल्यू है, अक्षी की वैल्यू है यही 285 ही, तो इसको लिखेंगे 250। क्योंकि अनुनाद अवस्था में XL बराबर क्या है जी? अक्षी है। ठीक है, तो वही 1437.5 वोल्ट रिजल्ट मिलने वाला VC RMS बराबर। ठीक है, अब देखो जी ये आ गया, पूछा गया ये कह रहा है परिपथ में तीनों सिरों पर विभव पात के RMS मान लिखिए। तो तीनों निकाल लिए। जो प्रतिरोध है इस पर 230 वोल्ट, और जो आपकी प्रेरण कुंडली जो मतलब ये जो आपको दे रखी है इस पर और इस पर 1437 दोनों पर बराबर होगा, क्योंकि अनुनाद अवस्था में। फिर आपको क्या कह रहा है कि दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभव पात शून्य होता है। बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो देखो जी, तो यहां पर देखिए LC सिरों पर विभव पात, तो देखिए VLC RMS बराबर है IRMS इंटू जेड। तो LC वाली जेड निकाल दें। तो देखो ये आपका यहां पर ये हो जाएगा आपका जेड के, यहां पर ये होगा XL माइनस अक्षी। तो देखिए चूंकि XL बराबर क्या है जी? अक्षीय अनुनाद अवस्था में, तो VLC RMS बराबर देखो IRMS वैल्यू 5.75 और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा जी? VLC RMS कितना रिजल्ट आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या बताया लास्ट में, क्या लिखा हुआ है? सीमे की दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर L से संयोग के सिरों पर विभव पात कितना होने वाला है जी? शून्य होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अक्षर और अक्षी दोनों क्या है जी? बराबर है साहब अनुनाद की अवस्था में। ठीक है, ये लो साहब आपके NCERT फिजिक्स कक्षा 12 के 7 चैप्टर के जो अंक के क्वेश्चन है 1 से लेकर 11 तक हमने कंप्लीट करवा दिए। हो सकता है कि आप में से इन्हें आपने निकाले या पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, नहीं आई, तो आप मेरे को जरूर बताएं, मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको कि बढ़िया से बढ़िया आपको समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल या नेक्स्ट वीडियो में